नेतृत्व में निर्वाचित प्रधानमंत्रियों के रूप में सबसे अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा भी किया है, देश का विकास भी किया है, देशवासियों का विश्वास भी जीता है और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में जो काम 12 वर्षों में हुआ है वह कांग्रेस को अगर 120 साल भी मिल जाते तो नहीं कर सकती थी। तो इस समय यह देश पूरा विकास के साथ, विश्वास के साथ, विरासत के साथ जो गर्वपूर्वक स्वरूप देख रहा है, जिसके क्रम में अनेक उपलब्धियां हैं। अगर हम देश को आर्थिक रूप से समृद्धशाली बना रहे हैं, अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर बनाने का काम हो गया है, जम्मू कश्मीर से 370 का अंत हो गया है और गरीब कल्याण के लिए दुनिया का कोई नेता इतना काम नहीं किया जितना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा किया गया है। हम कानपुर में हैं। 2014 से 2026 के बीच में यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, हमारे विधायकगण माननीय महेश जी, माननीय सुरेंद्र मैथानी जी, हमारे संगठन के तीनों माननीय अध्यक्ष हमारे यहाँ पर विराजमान हैं। और अगर आप केवल कानपुर की पिक्चर देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि जमीन आसमान का अंतर हुआ है। और लेकिन अभी जो भी हुआ है, मैं यही कहता हूँ कि ये झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद। देखिए, हिंदू समाज की एकजुटता हुई है, इस पर हमें गर्व है। और हिंदू समाज किसी को सताने वाला समाज नहीं है। हिंदू समाज सबको साथ में लेकर के चलने वाला समाज है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद हों, समाजवादी पार्टी के नेता हों, इस प्रकार का जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं, इसका जवाब 2027 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ करके जनता देगी और इतना करारा जवाब देगी कि इनको ये एहसास हो जाएगा कि हिंदू समाज के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको लेकर के फिर ये माफी मांगते घूमेंगे। देखिए, अभी वो सब जांच पड़ताल चल रही है। देखिए, भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान को लेकर के बहुत श्रद्धा और आस्था रखने वाले, आंदोलन काल से जुड़े रहने वाले सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया होगा, मैं यह मानता हूं कि उसकी जांच से सच्चाई सामने आएगी और श्री हनुमान जी महाराज की गदा उन पर चलेगी। उसमें कुछ कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई उथल पुथल नहीं चल रही है। अगर किसी दूसरे, सुन लो पहले, भारतीय जनता पार्टी में कोई उथल पुथल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और 2047 विकसित भारत बनने तक हम लोग डबल इंजन की जो सरकार है देश में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, वो एकजुट रहेगी। बाकी टीएमसी का तो यही हश्र होना था जो हुआ है, और समाजवादी पार्टी का यही हश्र होने वाला है 2027 में। और जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मुझे उसकी विशेष जानकारी नहीं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से जो भी कहा है वो हुआ है, इसलिए उसके लिए जो भी जरूरत होगी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए शपथ ले चुकी है और उसको दिलाकर रहेगी। ये मुद्दा नहीं है, ये देश की जरूरत है।